यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। साहब तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पर जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ये टेस्ट यहाँ पे आपको नाम से पता चल गया होगा। नाम से पता ऐसे चल जाना, ट्रिपल दैट मीन्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टेस्ट है। क्वाड्रिपल, क्वाड मीन्स होता है 4, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टेस्ट है। अब ये टेस्ट कब किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, इनसे क्या पता चलेगा? तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है और ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लाइक कंफर्मेशन के लिए नहीं है। यदि इन टेस्ट में कुछ गड़बड़ियां आती हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, देन अगेन डॉक्टर कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ट्रिपल टेस्ट और ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट। सो A maternal blood screening test performed during the second trimester of pregnancy, usually between 15 to 20 weeks। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला टेस्ट है और जनरली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। पूरी प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर इसका बेस्ट टाइम होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का 16 से 18 हफ्ते का टाइम। 16 से 18 हफ्ते के टाइम में यहाँ पर अब क्या है, बायोसोनोग्राफी होगा नहीं, यहाँ पर माँ का ब्लड है जो यहाँ पर एज ए सैंपल के फॉर्म में लिया जाएगा और माँ के इस ब्लड में चेक किया जाएगा, और ये प्रेगनेंसी में ही किया जाता है। यहाँ पे ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक किया जाएगा, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को चेक किया जाएगा, और UE3 अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल को चेक किया जाएगा। तो ये ट्रिपल मार्कर में होता है। अब जो चौथा यदि क्वाड्रिपल कहते हैं तो यहाँ पर इनहिबिन भी चेक किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये बनाता है फीटल लिवर। फीटल लिवर मतलब गर्भ में पल रहा जो बेबी है, फीटस है, तो वो यहाँ पे जो बेबी का लिवर है वो बनाएगा अल्फा फीटोप्रोटीन को। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनाता है प्लेसेंटा। ये यहाँ पे AFP माँ के सीरम में पहले से रहेगा, बट यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे या तो ये बहुत पीक पे जाएगा या बहुत कम होगा। तो यही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। दूसरा होता है HCG, जो ओनली या तो प्रेगनेंसी में होता है या फिर कोई कार्सिनोजिक कंडीशन डेवलप हो रही है तब होगा। फिर अनकॉन्जुगेटेड स्टेरॉइडल, जो फीटस भी बनाएगा और प्लेसेंटा भी बनाएगा। तो ये तीनों को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। बेस्ट टाइमिंग है 16 से 18 हफ्ते। अब यहाँ पे इनसे पता क्या चलेगा, तो इनसे पता किया जाता है डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी 21 कहेंगे हम, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 और NTD डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जन्मजात होने वाली समस्याएं कॉज कर सकती हैं। यदि इन स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ आता है तो डॉक्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, लाइक एम्नियोसेंथेसिस करा सकते हैं, लाइक कोरियोसेंथेसिस करा सकते हैं। तो यहाँ पे वो आगे का प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब इनमें जो तीनों टेस्ट है, यहाँ पर माँ का ब्लड सैंपल लेके टेस्ट किए जाएंगे। अल्फा फीटोप्रोटीन फीटल लिवर ने बना दिया, HCG प्लेसेंटा ने बना दिया, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल फीटस और प्लेसेंटा दोनों ने मिलकर बना दिया। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इसमें चेक की जाएंगी एज ए सैंपल के तौर पे। बच्चे का यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे माँ का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, और यदि डाउन सिंड्रोम है तो घटेगा या बढ़ेगा, या फिर यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू के अलावा हाई जाता है तो किस में HCG हाई जाएगा या किस में कम होगा। टेस्ट करवाने के बाद अब जो यहाँ पे हम बात करें कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 15 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बात करें तो 15 से 95 Ng/ml। कितनी? 15 से 95 Ng/ml। ये देखिए यहाँ पे आप, यदि नॉर्मल वैल्यू की बात करें हम तो 15 से 95 Ng/ml होगा अल्फा फीटोप्रोटीन। दूसरा HCG जो कि 5000 से 50,000 MIU/ml होता है। इनिशियल प्रेगनेंसी में HCG का लेवल बहुत हाई होता है, इसीलिए पीरियड्स मिस होने के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में इमीडिएट 2 पिंक लाइन दिख जाती है HCG के कारण। और UE3 है यहाँ पर 0.3 से 3.0 Ng/ml तक इसकी वैल्यू है जो हो सकती है। क्लियर? अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा फीटोप्रोटीन की। तो अल्फा फीटोप्रोटीन में यदि हम बात करें, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम है, डाउन सिंड्रोम में कम होगा, एडवर्ड सिंड्रोम में भी ये कम होगा, लेकिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हाई हो जाएगा। याद रखें,
जो ट्रायोसोमी है 21 और 18 में AFP का लेवल कम होगा। वही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का यदि बात की जाए तो इसमें बढ़ जाएगा। यदि HCG का हार्मोन, HCG हार्मोन जो नॉर्मल वैल्यू है इससे ज़्यादा जाती है डाउन सिंड्रोम में, ये ज़्यादा जाएगी, एडवर्ड में कम हो जाएगी, अपोजिट काम करेगी। NTD में नॉर्मल रहेगा। वैसे ही UE3 का है तो UE3 डाउन सिंड्रोम में कम होगा, जो एडवर्ड सिंड्रोम ट्रायोसोमी 21 है, सॉरी 18 और 21 दोनों में कम ही होगा। बाकी यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में नॉर्मल रहेगा। मतलब HCG और UE3 से आप NTD को है जो नहीं चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल से NTD को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पर इन टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक यहाँ पर जो जैसे नंबरिंग है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो या कम हो, तब यहाँ पर एनोमली स्कैनिंग की जाती है। इसका बेस्ट टाइम होता है एनोमली स्कैनिंग का 20 हफ्ते। इसीलिए 16 से 18 हफ्ते में यदि ट्रिपल मार्कर टेस्ट कर दिया, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कर दिया, यदि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं तब भी एनोमली स्कैनिंग की जाती है। एनोमली स्कैनिंग के बाद यदि डिटेल्ड एनोमली स्कैनिंग में लगता है डॉक्टर को कुछ भी गड़बड़, तब एमनियोसेंथेसिस किया जाता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। यदि उसमें भी कुछ लगता है तो कोरियोनिक विलाइज सैम्पलिंग की जाती है। यहाँ पर कुछ रेयर केस में यदि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तब किए जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर तीनों के लिए अब NTD को प्रिवेंट करने के लिए तो डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, कंसीव करने के टाइम से ही सीधा 3 महीने तक आपको फॉलिक एसिड देते हैं जो आपको कंटिन्यू लेना है। फॉलिक एसिड न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे बेबीज़ की, जो फीटस की एम्ब्रियो के टाइम पर, डेवलपमेंट के टाइम से सबसे पहले बनती है वो न्यूरल ट्यूब बनती है। तो यदि वही न्यूरल ट्यूब प्रॉपर ना बन पाए तब NTD डिफेक्ट है जो कॉज होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो 3 टेस्ट तो ऐसे ही हैं कि इसमें AFP होगा, HCG होगा, UE3 होगा। सेम सैंपल से जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है उसी से भी हो जाएगा, लेकिन इनहिबिन A जुड़ जाएगा। इनहिबिन A में होगा क्या कि जो इनहिबिन A है प्लेसेंटा और ओवरीज दोनों बनाएंगी। क्या करेंगी? प्लेसेंटा और ओवरीज दोनों बनाएंगी। तो यहाँ पर इसीलिए टेस्ट किए जाते हैं। तो क्वाड में 4 कर देंगे ऐड, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG, UE3 और इनहिबिन A। यहाँ पे आप एग्जाम पर्पज से A याद रखिए, किसका लेवल बढ़ेगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में याद रखें। न इनहिबिन A से पता चलेगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, न UE3 से पता चलेगा, न HCG से पता चलेगा। इसमें नॉर्मल वैल्यू रहेंगी। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल यदि डिस्टर्ब आता है तो डाउन सिंड्रोम भी पता चल जाएगा। इससे ट्रायोसोमी जो 18 है वो भी पता चल जाएगी और NTD का भी पता चल जाएगा। NTD का यदि केस है तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हमेशा हाई रहता है। और यदि इन टेस्ट में कुछ दिक्कत आती हैं तो मैंने कहा कि आपको नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग हो सकती है, मतलब DNA टेस्टिंग हो सकती है माँ फादर की, फिर एमनियोसेंथेसिस हो सकता है और कोरियोनस विलस सैम्पलिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ये टेस्ट आपको याद रखना है। थैंक यू।